नमस्कार जोहार, मैं दिवेश भारती और आप देख रहे हैं सार भारत। एक तरफ जहां जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ आज विधानसभा का दूसरे मानसून सत्र में विपक्ष दल के द्वारा भी भारी प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जहां हेमंत सोरेन इस्तीफा दो जैसे नारे लगाए जा रहे हैं। इस वीडियो में आप देखें पक्ष के नेता तथा विपक्ष के नेता क्या कह रहे हैं। अगर शुचिता और नैतिकता बची है तो छात्रों के प्रतिनिधिमंडल का एक नंबर नाम होना चाहिए था बाबूलाल मरांडी। और जो कोचिंग माफिया कान में छात्रों के आंदोलन को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको भी अगर नैतिक साहस है तो प्रतिनिधिमंडल में शामिल होकर आते। सरकार का स्पष्ट मंतव्य, छात्रों से वार्ता के लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं। छात्रों का प्रतिनिधिमंडल का जब सूची आएगा, सरकार वार्ता करेगी और समाधान करेगी। और आपके माध्यम से छात्रों से भी एक अपील, आप अपने इस स्वच्छ भविष्य के आंदोलन को राजनीति करने वाले लोगों के हाथ में गिरवी न रखें। ये राजनीति करने वाले लोग जिनके पास इतना नैतिक साहस नहीं है कि पहली दूसरी जेपीएससी में अपने परिवार के, अपने रिश्तेदारों के सीबीआई जांच के बाद भी इस्तीफे के बगैर नौकरी करा रहे हैं, किसी मेरिटधारी, किसी योग्य छात्र के अधिकारों का हनन करके वो आज आपकी बातों को करने का दावा कर रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से छात्रों से अपील करता हूं कि छात्रों के मुद्दों को सरकार बड़ी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ समाप्त करना चाहती है, लेकिन छात्र भी इस मामले में सजग हो जाएं कि कल तक जंतर मंतर के जो छात्र थे उनको देशद्रोही कहा गया इसी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और आज छात्रों के हितों को पर कुठाराघात करने के लिए पूर्व महाधिवक्ता का नाम प्रतिनिधिमंडल में डाला गया है। ये छद्म राजनीति नहीं चलेगी और हम निश्चित रूप से यह मान के चलते हैं कि छात्र भी इन चीज़ों को गंभीरता से देख रहे होंगे और उनके तरफ से जो रिस्पांस आएगा, छात्रों का प्रतिनिधिमंडल जब सरकार से बात करना चाहेगा, सरकार उनसे बात करने को तत्पर है। पक्ष ये है कि टेक्निकली वो जो है वो उस डेलीगेशन में, क्योंकि वो पहले से केस लड़ रहे हैं जेपीएससी और जेसीसी। जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में सौरभ दास और रंका गए थे, कपिल सिब्बल और प्रशांत भूषण नहीं गए थे। क्या नजीर प्रस्तुत कर रहे हैं ये? आज तक छात्र आंदोलन के प्रतिनिधिमंडल में किस पूर्व महाधिवक्ता का नाम देखा है आपने? हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, छात्रों की मांग को रख रहे हैं। सरकार को छात्रों की मांग को सुनना होगा। और ये जो सरकार चल रही है, कान में तेल डाल करके जो सोई हुई सरकार है, जो कहती है कि हम छात्रों के हित ऐसी सरकार है, उसको आईना दिखाने का काम हम लोग कर रहे हैं। पेपर लीक के, एग्जामिनेशन इर्रेगुलरिटीज के सीबीआई के पास क्लोजर रिपोर्ट कितने का है? आप बताइए, क्लोजर रिपोर्ट कितने का है? मात्र एक का। कैसे किसी संस्था पे विश्वास करेगी? और हमारे सीआईडी के तरफ से जो जांच की जा रही है, लगातार परिणाम आ रहा है। आप लोग को, मीडिया से भी मेरा निवेदन है कि पूरा स्वस्थ तरीके से चीज़ों का, पारदर्शी तरीके से आप लोग चीज़ों को परोसने का काम करें। जिस तरह से झारखंड में गोदी मीडिया आ गई है, ये तो आप लोगों के ऊपर चुनौती है। अब आप लोगों को सच को सही तरीके से परोसने का काम करना है। सब सोच समझ के हो रही है और समाधान की ओर जा रहे हैं। समाधान के लिए ये चीजें चल रही हैं। होगी बातें होंगी। नहीं, ये हो जाना चाहिए। आज इन्फॉर्मेशन आएगा, वार्ता तो होगी, बातचीत होगी, क्योंकि हम चाहेंगे जरूर कि स्टूडेंट की तरफ से ही उसका समाधान क्या होगा, उसके विषय में उनकी राय आए। स्टूडेंट सबसे ज्यादा आपसे नाराज है सर, बोले छात्रवृत्ति नहीं दे रहे, हर हफ्ते बोल देते कि अगले हफ्ते मिलेगा, एक हफ्ते में हो जाएगा, 2 हफ्ते। स्कॉलरशिप अगर स्टेट की बात होती तो हम लोग उसको तुरंत, देखो केंद्र एक सिस्टम ही ऐसा बन गया है, जैसे एससी का बहुत अच्छा है। एससी का होता क्या है कि हम पैसा दे देते हैं तो सेंटर उसको दे देती है, मतलब उसका अकाउंट में दे देती है। ओबीसी और एसटी के लिए अलग है।
वो देगा तब हम दे सकते हैं। तो यही सिस्टम अगर दोनों निकाल देगा ना, छात्र नाश रहे ना, छात्र पीस रहे ना। आप तो हमेशा बोले सर कि हम जो है अगले हफ्ते दे देंगे, अपने हिस्से का दे देंगे। आया हिस्से का भी पैसा आ रहा है, हम लोग दे रहे हैं।